यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पर लाने के लिए ये जो गैप है इसको कवर वहीं हो पाएगा। इसको कवर करने के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, या तो 4 लोग चाहिए जिनके साथ मैं बोल सकूं। वो नहीं है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वहां जाओ, 1 महीना की तैयारी करो, वो बुलवाएंगे, आपको बोलना है, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लाना पड़ेगा। जितनी देर में आप सोचते हो ना उतनी देर में आपको मुंह से निकालना है, शर्माना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, शर्माना नहीं है। मैं जब इंटरव्यू देने जाता था फिजिकली रूप से, तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी बंदे बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन वो जब आता है जब उसके लिए आपने अच्छे से तैयारी की हो, अच्छे से पढ़ाई की हो। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आपने कहा कि मेरा सीवी देख लो, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप जैसे मेरे पास 1000 बच्चे हैं, ठीक है। मैं एक निगाह मारूंगा, क्योंकि कंपनी का प्रोटोकॉल कहता है कि मैं आपका सीवी चेक करूं। एक बात आपको बोलनी है, अपने दोस्त को, अपने सीनियर को, और जो भी आपका रेफरेंस है, ठीक है, रिलेटिव है या जो भी है, सिफारिश के लिए नहीं बोलना, सिफारिश के लिए नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, भैया मेरा सीवी रेफर कर दीजिए, आप इंटरव्यू में अपने आप दूंगा, इतना ही खेल है बस। ये चीज करने के बाद आपने अच्छा दिया तो आपको ले लूंगा, दूसरे ने अच्छा दिया आपसे, उसको ले लूंगा। इस चीज के अंदर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे इंटरव्यू देते टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 500 की भीड़ में से अगर 400 मेरे खिलाफ नेगेटिव भी खड़े हो जाएंगे और 100 पॉजिटिव भी हो जाएंगे ना, तो मुझे इतनी खुशी होगी उन 100 भाइयों को लिए कुछ करने की। दोस्तों, मैंने दिया था आपको एक सर्वे, और उस सर्वे पर आप लोगों ने कमेंट किए हैं, उसमें ओपिनियन पोल में आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जब इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन पे आप जवाब देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथ के साथ मेरी कोशिश होती है कि आपके हर कमेंट के ऊपर मैं जवाब दूं। हमने पूछा था आपकी नौकरी न लगने का क्या कारण माना जाए, उसमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं कि सीवी सही से नहीं बना था, कुछ ने कहा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कुछ ने कहा कि मैं घर नहीं छोड़ पा रहा, फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ ने कहा कि आज तक कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं मिला, और कुछ ने कहा कि तनख्वाह बहुत कम दे रहे थे इसलिए ज्वाइन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन हमने रेज किया था, और इसके ऊपर मुझे पब्लिक का जो ओपिनियन है, आप लोगों का जो आपकी जो दुविधा थी वो मुझे मिल चुका है। तो आज हम बात करेंगे आपकी डिग्री पूरी होने से लेकर और आपकी नौकरी लगने तक के बीच में जो भी समस्याएं आती हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो मेरी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आप जैसे भाइयों को मैं, मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है, जो संघर्ष मैंने किया, मैं आप लोगों को बताऊं। और मैं नहीं चाहता कि कोई बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद भी घर पे खाली बैठे, और फिर या फिर कोई मजबूरी के कारण कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें घर आगे जाकर के चलाना भी मुश्किल हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो आज शुरू करूंगा कि बीटेक होने के बाद से लेकर के और नौकरी करने तक के बीच में जितनी भी समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं उनके ऊपर एक के बाद एक उनको आज बात करेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने बीटेक कर ली, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि बीटेक करने से पहले अपना ऑप्शन पहले ही डिसाइड कर लीजिए, जिस चीज के ऊपर आपका इंटरेस्ट है वो चीज करिए। जब आपने कोई स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, बीटेक उसमें कर रहे हैं, पूरा फोकस अपनी बीटेक पे रखिए। उस टाइम आपको नहीं सोचना कि आगे जाके मुझे क्या करना है, कैसे जॉब मिलेगी। 4 साल तक सिर्फ आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को पेपर क्लियर करने हैं, री नहीं आने देना। जब मैं फाइनल सेमेस्टर में प्लेसमेंट में बैठूंगा, मेरी उस वक्त री नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा, बेहतर से बेहतर स्किल मैं उस टाइम तक कर लूं। ये ना हो कि 4 साल की आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की डिग्री कर ली और उसके बाद आप कहते हो मुझे तो आईटी इंडस्ट्री में जाना है, मुझे तो जावा नहीं आती, डॉटनेट नहीं आता, मुझे तो सिर्फ सी लैंग्वेज आती है। तो ऐसा मत करना। 4 साल तक आप कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन अपनी स्किल्स में ऐड कर लेना। जब आप अपने खुद से सवाल पूछो कि मुझे क्या स्किल आती है, तब आपको जवाब मिले, खुद से मिले कि हाँ मुझे एसक्यूएल आता है, डॉटनेट आता है, टेलीकॉम के अंदर मुझे 2G 3G 4G आर्किटेक्चर आता है, टेलीकॉम डोमेन में मुझे जाना है तो मुझे ये आता है। ये आप अपने आप से खुद से सवाल कर सको। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप बीटेक की या फिर बीसीए, बीएससी, एमसीए कोई भी डिग्री जब आप कर लेते हैं, उस टाइम आपके ऊपर ठप्पा आपके ऊपर लगा होता है, आप है फ्रेशर। क्या है? फ्रेशर, ठीक है। मार्केट में निकलने से पहले सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अपना सीवी, ठीक। और उस सीवी को बनाने के लिए मैं पहले भी काफी टिप्स दे चुका हूं, और आज भी मैं एक सीवी मेरे पास आया है, किसी भाई ने शेयर किया है। फ्रेशर का जो सीवी होता है वो कैसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब फ्रेशर आपको अपना सीवी जो है, स्किल्स हो गई, सीवी आपको इस तरीके से बनाना है कि जहां भी आप उस सीवी को लगाएं तो कुछ समय रिक्रूटर दे थोड़ा सा उसको पढ़ने में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने भी सीवी आ रहे हैं, ये वीडियोस जहां भी जा रही है, और फ्रेशर बच्चे क्या करते हैं, किसी का सीवी या तो कॉपी कर लेते हैं या फिर स्पेशली दूसरों से बनवाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। भाई खुद से बैठो,
खुद से बनाओ, आप बनाओगे, आपको कंप्यूटर चलाना आएगा, वर्ड चलाना आएगा, एक्सेल में खेलना आएगा, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। किसी भी चीज को ऐसे सीखो कि आप उसको सीख नहीं रहे, आपको दूसरे को सिखाना है। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, जब तक आप अपने से छोटे वालों को नहीं सिखाओगे, नहीं पढ़ाओगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। जब भी आप ये कहोगे कि मुझे ये सीखना है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप ये कहोगे कि मुझे आज मेरे इस दोस्त को इस टॉपिक के ऊपर सिखाना है, आपके पास खुद 5 सवाल होंगे, आपके पास खुद होंगे, आप खुद से उसकी तैयारी करोगे, आप खुद से उसको, भाई उसने अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। और उसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी की जरूरत नहीं है। आज का टाइम इतना अच्छा है कि मुझे घर में भी अगर छोटी छोटी किसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है कि ये काम कैसे होगा, मैं तुरंत उसको यूट्यूब पे सर्च करता हूँ या गूगल पे सर्च करता हूँ। आज मैं वायरलेस एडेप्टर लेकर के आया था, रिपीटर लेकर के आया था, वो कैसे काम कर रहा था, मैंने तुरंत यूट्यूब खोला, उसके अंदर जाकर के देखा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से आप जाकर के पढ़ो। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसको गूगल पे तुरंत डालो, उसको अपना ऐसा दोस्त बना लो कि दिमाग में सिर्फ सवाल उठा और जवाब आपके सामने। चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो जब आप ये चीजें करोगे तो उसके बाद आपके मन में सवाल होंगे, आप दूसरों को सिखाने के काबिल बनोगे। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक मैं आपको 1 बाय 1 ये स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टेक्निकली रूप से अच्छे से ग्रो कर सके। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे तो वो ना तो आपकी बीटेक चेक करता है, ना आपका सीवी चेक करता है, ना कुछ, आपका सिर्फ स्किल्स चेक करता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेक किया जाता है। हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो सकता है आपने सीवी बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक बना रखा हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं अच्छा है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको ये कहता हूं, इस कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको 2 चीजें सोचनी है। पहला, 100 की भीड़ में जितने लोग बैठेंगे 99 बंदे, इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, वहां देखोगे 100 लोग बैठे हैं, भाई किसी को कुछ नहीं आता। आप क्या सोचते हो, उसने कोट अच्छा पहना हुआ है, उसकी शर्ट बड़ी अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छे से तैयार होकर आई है, मुझे कौन लेगा। वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है। लेकिन मैं जब इंटरव्यू देने जाता था फिजिकली रूप से, तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी बंदे बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। कोई बढ़िया सी क्रीम लगा के आया, कोई बढ़िया कोट पहन के आया, कोई कुछ है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मेरे से आज मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लिया जाएगा, मैं उसका बढ़िया जवाब दूंगा। लेकिन सवाल देने से पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। मुझे इतना पता है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन वो जब आता है जब उसके लिए आपने अच्छे से तैयारी की हो, अच्छे से पढ़ाई की हो। तीसरी बात कि जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के कहीं भी जाओगे, तो इसलिए भी मैं ये कहता हूं कि इतने स्किल्स जो है उसको ना केवल आपको याद करना है, पढ़ना है, बल्कि पढ़ाना भी है। साथ के साथ ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ जिसके ऊपर ये चीजों को लेकर के डिस्कशन हो सके। और कभी भी एक चीज अगर जैसे कोई हो गई तो उसको ये नहीं कि आप वहीं खत्म कर दो, उसको रिपीट करो, उसको पढ़ो। महीना निकलने के बाद उस चीज के बारे में फिर से सोचो कि मेरे साथ ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसको फिर से पढ़ना है, ताकि वो रिमाइंड होता रहे। रिवाइज उसको अगर आप इसी तरीके से साल 1.5 साल तक कर लोगे तो आपसे वो चीज जब 25 साल बाद भी पूछी जाएगी ना, तब आपको वो याद रहेगी, फिर आप नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आज किताब उठाई, डायरी उठाई और पढ़ा, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद पूछेंगे तो फिर वो आप नहीं बता पाओगे। तो इस लेवल की जो तैयारी है वो आपको रखनी है। फिर सीवी, मैंने जैसे कहा कि आपको सीवी जो है वो खुद से बनाना है। जब आप खुद से बनाओगे तो उसका एक एक वर्ड जो है, तो हाँ ठीक है, कहीं से आप रेफरेंस सीवी ले लो, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स पिक कर लो, उसके बाद अपने में लिख लो, लेकिन 2-4 लाइन खुद से भी बनाओ, ठीक है। किसी और से बनवा रहे हो तो साथ के साथ उसको बैठ के पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, उसकी प्रोफाइल समरी पढ़ो, ठीक है, कि आप उसमें क्या लिख रहे हो, क्या अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हो, एक एक पढ़ो, उसका मीनिंग गूगल करो, सर्च करो, और फिर खुद से जवाब ढूंढो कि ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। तो जो सीवी का स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से आपको बनाना है। ये नहीं कि आपने कहीं से उठा करके कॉपी कर लिया और जब इंटरव्यू में पूछा तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 लोगों की मैं बात करूंगा कि एक फ्रेशर की और एक उनकी जिन्होंने बीटेक या कोई भी डिग्री कर ली है लेकिन उनका गैप हो गया है, अब 2 साल का 3 साल का जो भी गैप हो गया है उसका, तो उन लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये 2 चीजें हो गई। हमने क्या किया, हमने डिग्री कर ली हमारी कोई नहीं है। दूसरा, हमने सीवी बना लिया। सीवी बनाने के बाद तीसरा, हमने अपने अंदर एक स्किल्स जो है वो हमने अच्छे से हमारे अंदर एक जो स्किल है जो हम मेंशन करते हैं सीवी में, उसकी मैंने पढ़ाई कर ली है, चाहे मैंने एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशन किया हो, चाहे मैंने कोई ट्रेनिंग करी हो, कोई इंटर्नशिप की हो, इस तरीके से। तीसरा, काफी ज्यादा कमेंट्स अभी मेरे पास जो आए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि भैया मैंने इंटर्नशिप की है, क्या मैं उसको सीवी में मेंशन कर दूं या क्या उसको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो इंटर्नशिप जो होती है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, सीवी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसको एज ए एक्सपीरियंस आप नहीं डाल सकते, उसको एज ए एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते कि मुझे इस चीज का इतना एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस में आपका काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है, तो मैं भाई उनको बता दूं, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, भाई देखो, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आपने कहा कि मेरा सीवी देख लो, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप जैसे मेरे पास 1000 बच्चे हैं, ठीक है। मैं एक निगाह मारूंगा,
क्योंकि कंपनी का प्रोटोकॉल कहता है कि मैं आपका सीवी चेक करूं। मुझे उसके अंदर सिर्फ पहली निगाह में ही ये पता लग जाएगा कि इस सीवी में क्या मेंशन किया है। अगर आप ही क्लियर नहीं हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है कि इलेक्ट्रिकल लेनी है, आप पहले अपना मन तो डिसाइड कर लो। आपको जॉब चाहिए, लेकिन ये मत करो भाई, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिग्री की है तो आप अपन पहले खुद के माइंड को सेट करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो है मुझे इस फील्ड में जाना है। अगर उसमें जाना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपने इंटर्नशिप की है उसको हटा दो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मतलब कि जैसे आपके अंदर आपने इसमें सीवी में लिखा हुआ है कि m2.net ये सब मैंने किया हुआ है, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मत मेंशन करो। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो फिर जो कंप्यूटर साइंस और जो स्किल्स हैं उनको हटा दो। एक ऑप्शन डिफाइन कर लो अपने साथ, दूसरों को खुद को कंफ्यूज मत करो। पहले तो तुम खुद कंफ्यूज हो, उसके बाद सामने वाले को भी कंफ्यूज कर रहे हो, तुरंत सीवी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और सीवी के अंदर ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं आपको। एक सॉफ्टवेयर है कंपनीज के पास, जैसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एटीएस। ठीक है। इससे वो कीवर्ड्स जो होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो डालने होते हैं ताकि एटीएस उनको कैच कर ले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हो गया। अब मेरा सीवी बन गया। पहला मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई, डिग्री एमसीए बीसीए जो भी है डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो गया कि मेरा सीवी भी प्रिपेयर हो गया। अब बात आती है कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश की। ठीक है। तो अब मुझे इतना पता है कि मैंने कई लोगों के सीवी देखे हैं, मुझे उनके सीवी से ही आइडिया हो गया कि उनको स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या जब भी वो कमेंट करते हैं तो उसमें उनकी जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो डिफाइन हो जाती है। आप जब कहते हो कि आई कंप्लीट बीटेक दिस टू दिस ईयर, ठीक है, तो उसमें भाई कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मुझे समझ आ जाता है कमेंट देख करके ही कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं आपको बार बार यही चीज कहता हूं कि पूरा 1 महीना लगता है ये सब जो तैयारी करने का, इस सारी तैयारी को करने का सिर्फ 1 महीना लगेगा। इसको कर लो। ठीक है। कोई कोर्स ज्वाइन कर लो कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल हर पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सेंटर है, चले जाओ। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पर लाने के लिए ये जो गैप है इसको कवर वहीं हो पाएगा। इसको कवर करने के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, या तो 4 लोग चाहिए जिनके साथ मैं बोल सकूं। वो नहीं है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वहां जाओ, 1 महीना की तैयारी करो, वो बुलवाएंगे, आपको बोलना है। क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लाना पड़ेगा। जितनी देर में आप सोचते हो ना उतनी देर में आपको मुंह से निकालना है। शर्माना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, शर्माना नहीं है। नौकरी पे लगनी है, नौकरी का मतलब पैसा, सैलरी आनी चाहिए। वो सैलरी कब आएगी? उस सैलरी को जब आप कमाओगे, जिंदगी में ऐश कर सकते हो, जो चाहो वो खरीद सकते हो। ठीक है। सिक्योरिटी चाहिए, आगे कमाना है, परिवार बढ़ेगा। उस चीज को अगर सोचोगे तो शर्माना नहीं है। गलत इंग्लिश बोल रहे हो बोलो, लेकिन बोलना सीखो। अब जब आपका सीवी किसी भी कंपनी में लगेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले क्या है, जब भी आप देंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो बाहर के मिलते हैं। किसी भी कंपनी में काम करते हो, बहुत ऐसे कम चांसेस है कि छोटी कंपनी जो है वो अगर आपको उठाती है तो हो सकता है कि इक्का दुक्का आपका कहीं चांस लग जाए। लेकिन अगर आपको कह दिया कि क्लाइंट से बात करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। इंग्लिश तो सीख ही लो यार, इतना वो मत करो। लेकिन अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, सब कुछ आता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ले भी ले। मैं इस चीज की गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन इंग्लिश बहुत मस्ट है, ये आपको समझ करके चलो। तो उसके लिए क्या करने का, इसमें 2 चीजें हो गई। एक, आपको इंटरव्यू देना कैसे है, और दूसरा इसके अंदर ये हो गया कि आपको सीवी लगाना कैसे है। तो सीवी लगाना वाला पहले बता देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सीवी लगाने के लिए, अगर आप फ्रेशर है या फिर आपका गैप हो गया है तो आपका उसका रीजन मेंशन करने पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, या फिर ये दूसरी चीजें थी। ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे मेरी री वगैरह थी, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थी या और कुछ है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इस गैप को काउंट कर लेंगे, क्योंकि आप एक फ्रेशर की तरह जॉब ढूंढ रहे हैं। और जो फ्रेशर्स हैं तो इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आती है प्लेसमेंट। अगर आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी प्लेसमेंट हो रही है वहां से, और कोई ना कोई कंपनी उठा ही लेती है। 6 सेमेस्टर के अंदर इतनी सारी कंपनीज आती हैं। और अगर वहां से नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, naukri.com मैंने बताया, वहां पर जाओ, वहां पर जाकर के अपना सीवी वहां पर डालो, और लिंक्डइन पे बनाओ, इंडीड पे बनाओ। जब आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाओ तो मेरी बात याद रखना, आपने एक टेबल के ऊपर अपना सीवी रखा, अब आपके वहां से जाने के बाद दूसरा बंदा आएगा, आपका अपना सीवी उसके ऊपर रखेगा, तीसरा आएगा उसके ऊपर रखेगा, तो क्या होगा, आपका सीवी सबसे नीचे दब गया। जो भी रिक्रूटर आएगा वो सबसे पहले, जब 50 सीवी हो जाएंगे तो पहला सीवी उठाएगा, आपका सीवी तो नीचे है। तो इसी तरीके से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, naukri.com या ये लिंक्डइन, इंडीड, तो ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब सवेरे अगर मैं आपकी जगह होता, मैं अपनी डिग्री करने के बाद जब मैं इस तरीके से नौकरी अप्लाई करता, जैसे मैंने पीछे करी भी है, तो मैं क्या करता, सुबह उठता 9 बजे, ठीक है, लैपटॉप ऑन करता 9 बजे के बाद naukri.com खोलता, अपना सीवी लगा देता। ठीक है। 1-2 दिन बाद मैं फिर से सीवी अपलोड करता। मुझे हर 2-3 दिन बाद इसी तरीके से सीवी अपलोड करना है। डेली कर सको तो बहुत अच्छी बात है, 9 से 10 बजे तक। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपलोड करना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका सीवी हमेशा टॉप पे रहेगा।
अब कई फोन आपके पास आएंगे कि प्रीमियम ले लीजिए, हम आपका सीवी इंप्रूव कर देंगे, हम आपको आपके सीवी को टॉप पे रखेंगे। इस तरीके से नहीं लेना, सीधा मना कर देना, भाई नहीं लेना। कॉल आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। दो चीजें याद है ना, पैसा नहीं देना कभी भी, ना तो कॉल उसके लिए देना है, रिज्यूम के लिए, सीवी के लिए, ना ही जॉब लगवाने के लिए देना है, ये पैसा नहीं देना, और ठीक है, फ्री में लगेगी। उसके बाद क्या करना है कि सीवी इस तरीके से आप अपडेट करते रहिए। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 या 5 बजे तक आप इसी तरीके से अपनी एक्टिविटी को डेली डेली बनाइए। अगर आपने फ्रेशर के प्लेसमेंट अगर आपकी नहीं हुई कॉलेज से, और उसके बाद अगर आप निकल गए हैं, क्योंकि उस टाइम जॉब लेना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है आपके लिए, तो तुरंत क्या करना है आपको, अपना सीवी को डेली उठो, अपडेट करो, डेली उठो, एक एक कीवर्ड कुछ भी रिज्यूम में छोटा मोटा सीवी चेंज कर दो, रीनेम कर दो, और उसके बाद इस तरीके से खेलो। ये होता है 2-3 महीने आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। सीवी अगर जिस तरीके से जब आप अपडेट करते रहेंगे तो कोई ना कोई कंपनी आपको उठा लेगी। भाई अगर आप फ्रेशर हो, 2 साल का गैप हो गया है, भाई मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली जॉब आपको जो भी मिल जाए, छोटी बड़ी, ठीक है। यार मैं तो बीटेक किया हुआ था, मेरे को एक स्कूल में, गांव के अंदर एक स्कूल में मुझे आईटी कंपनी ने जॉब दी थी 7-9 हजार रुपए में, जिसमें कट पिट के मुझे 7 हजार रुपए मिलते थे, ठीक है। आज मैं सोचता हूँ अगर मैं वो ना लेता तो, भाई गांव है, भाई स्कूल में क्यों नौकरी करूंगा मैं, स्मार्ट क्लासेस में। उस कंपनी ने मेरा बेस बनाया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से, ठीक है। तो जब मैं ये बार बार ये कहता हूँ, आपको जो भी नौकरी मिले उस टाइम मत सोचो, उस टाइम सिर्फ ये सोचना कि क्या इस कंपनी का, छोटी से छोटी कंपनी का एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है, फिर जब आपने ये लगा दिया, आपको डेफिनेटली कॉल आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी, भरोसा रखना, कॉल आएगी, ठीक है। एक साइट मुझे याद आ रही है, नंबर 2 कॉम्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उस पे भी जाकर के आप अपना सीवी लगा सकते हो। बाकी जो मुझे याद आएंगे उन पे मैं बता दूंगा। मेरे को जो पहली कॉल आई थी वो 2 कॉम्स से ही आई थी, काफी अच्छी रिक्रूटिंग कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे मेरी पहली कॉल उसी से आई थी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे उनके ऊपर करो, ठीक है। अगला नेक्स्ट, जिनका गैप है, जिनका गैप हो गया 1 साल का, 2 साल का, और फ्रेशर्स भी, कोशिश करो कि रेफरेंस आपको मिल जाए। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मोस्टली मैं कहूंगा कि 70-80% कंपनीज के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो रेफरेंस के बेस पे होती है। मान लो आपका कोई सीनियर है, ठीक है, आप उसको रिक्वेस्ट कर लो, और कॉन्फिडेंट के साथ एक बात आपको बोलनी है अपने दोस्त को, अपने सीनियर को, और जो भी आपका रेफरेंस है, ठीक है, रिलेटिव है या जो भी है, सिफारिश के लिए नहीं बोलना, सिफारिश के लिए नहीं बोलना, नहीं काम करता। इससे क्या होगा, उस बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा, वो आपको जिंदगी में ना तो आपके फोन उठाएगा, ना ही आपका रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। चाहे वो आपका कितना खास दोस्त हो, आपका सीवी जरूर ले लेगा, लेकिन अपने काम में बिजी हो जाएगा, सीवी रेफर नहीं करेगा। आपको क्या बोलना है, भैया मेरा सीवी रेफर कर दीजिए, आप इंटरव्यू में अपने आप दूंगा, यह बात आपको बोलनी है, ठीक है। 3 चीज करनी है, रेफरेंस ढूंढना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि भैया मेरा सीवी आप बस सिर्फ रेफर कर दो, इंटरव्यू में मैं खुद दूंगा, मुझे कोई सिफारिश नहीं लगवानी, ठीक है। लेकिन ये बात आपको कब बोलनी है, तब बोलनी है जब आपको मैंने जो बात सिखाई है कि उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो पक्की होनी चाहिए। अगर आपसे फ्रेशर की तरह कोई इंटरव्यू ले, आप धड़ाक से उसमें इंटरव्यू दे दो और क्लियर हो जाओ। और अगर नहीं भी होते हो तो टेंशन की बात नहीं है, पहले इंटरव्यू से जो क्वेश्चंस निकल करके आए, और पहले गिरना सीखो, उठना बाद में। पहले जब गिरोगे ना, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि पहला इंटरव्यू सबका ही खराब हो, जब तक गिरोगे नहीं, जब तक दूसरा अच्छा नहीं होगा। पहले में गिरो, वहां से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा, आपको सिर्फ वो चीज दिमाग में बैठानी है कि इंटरव्यू ऐसे होता है, ठीक है। वहां पे इंटरव्यू होगा, जो क्वेश्चंस पूछे 2 के जवाब दिए, 3 के आप नहीं दे पाए। और इंटरव्यू के अंदर एक चीज तो आप गांठ बांध लो, जो चीज नहीं आती मुंह पे बोलो, घुमाना नहीं, गलत सलत जवाब नहीं देना, मुंह पे बोलना है, सर आई डोंट थिंक आई हैव आंसर फॉर दिस, ठीक है। सीधा बोलना है कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, सॉरी। और फिर वो आगे अगला क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो रेफरेंस समझ में आ गया, तो रेफरेंस ढूंढो। मोस्टली आपका किसी ना किसी कंपनी के अंदर अगर रेफरेंस मिल गया और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, रेफरेंस दे गया, मुझे लगता है कि कॉल आ गई या फिर मेल आ गई, आदत डालो, जितनी आदत रील्स चलाने में लगाती है उतनी आदत डालो अपना जीमेल चेक करने के लिए। डेली चेक करो, एक ही ईमेल आईडी बनाओ, और उसके अंदर जितनी भी मार्केटिंग की मेल्स आती है उन सबको अनसब्सक्राइब करो, आज ही बैठ करके अनसब्सक्राइब करो। सिर्फ और सिर्फ मेन एक ईमेल आईडी रखो अपनी। 2 ईमेल आईडी वैसे तो लाइफ में बनाओ, एक ईमेल आईडी जिसके अंदर आप मान लो किसी भी कोई अपनी एप्लीकेशन खोली, उसके अंदर आपको लॉगिन करना है, ठीक है, मैकडी के अंदर लॉगिन करना है, तो उसके लिए वैसी जीमेल आईडी अपनी एक कंटिन्यू रखो। दूसरी जीमेल अपनी बनाओ अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, ठीक है, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए, कि अब मुझे ये मेल आईडी सिर्फ और सिर्फ कंपनी और इंडस्ट्री के अंदर ही यूज करनी है। कैसे कि जैसे मैंने naukri.com में लगाई, तो मैं सिर्फ वो ईमेल आईडी लगाऊंगा। अब मैं किसी एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए इसको नहीं लगाऊंगा,
ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपकी फालतू की जो ईमेल्स होती हैं वो नहीं आएंगी। उससे क्या है, आपका माइंड माइंड फ्रेश रहेगा। आप जब भी डेली एक बार अपनी जीमेल को चेक करोगे, कोई मेल तो नहीं आया, ठीक है, तो उसको चेक करते रहो। मान लो कोई आ जाता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, 100 में से 80 बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं, आज के टाइम में जब कंपनी ने मेल भेज दी, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, उन्होंने जूम मीटिंग भेजी, टीम्स भेजी, जो भी है, पहली बात, कई के पास बहाना है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल से करने लग जाएंगे। कईयों के उस टाइम इंटरव्यू टाइम पे बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, शोर हो रहा होता है, कनेक्ट ही नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे मतलब 10वीं क्लास में होकर के जब आप नर्सरी क्लास की बेवकूफ़ी करते हो ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो बहाना दे देते हैं कि भाई इंटरव्यूअर जो है नहीं आया, वी विल टॉक यू लेटर, ठीक है, इस तरीके से हम दोबारा से रिवाइज करेंगे ये, फिर वो कॉल कभी नहीं आता। एक ही बार किस्मत मौका देती है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है। ये इसलिए अच्छा चल रहा है कि जितने भी फ्रेशर या जो भी हैं अप्लाई कर रहे हैं, उनको कहीं नहीं जाना, उनको घर बैठे इंटरव्यू देना है, ठीक है। वो एक दिन में 6 इंटरव्यू भी दे सकते हैं, कहीं नहीं जाना, ना कोई किराया लगना, ना कोई सजना संवरना, ना ही कहीं जाना है। तो ये जो टाइम है, कंपनीज लोगों को वापस कंपनी में कोरोना के बाद से अब जो टाइम चल रहा है 2024, इसमें वापस बुलाने लग गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल बचा है, 6 महीने या 1 साल, इन 6 महीने या 1 साल में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सबको वापस अपने ऑफिस बुलाने लग जाएंगी। और अगर ये हनीमून टाइम पीरियड निकल गया ना, तो फिर क्या होगा कि आपको इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप हो बिहार में, पटना में, यूपी में, इंटरव्यू के लिए दिल्ली आओ, ट्रेन करके जाओगे, फिर आप सोचोगे कौन जाए, फिर आप टाइम टाइम फिश नौकरी लगेगी नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये हनीमून टाइप पीरियड चल रहा है ऑनलाइन का। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, तो उस टाइम पे आपके ये बहाने नहीं चलने चाहिए कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, ये नहीं था। भाई बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओ यार, छोटी छोटी गलतियां मत करो, बिल्कुल रोना आ जाएगा मेरे को अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो, ठीक है। अपनी सारी तैयारी रखो। वो जो क्लिक लिंक है जो आपको दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे वो एप्लीकेशन मांगेगा, उसको इंस्टॉल करके पहले ही बैठ जाओ। उसके अंदर अपना जो साइन अप साइन इन करना है वो पहले से ही करके बैठ जाओ, लॉगिन वगैरह कर लो उसके अंदर सब कुछ, ठीक है। आप जब आपका इंटरव्यू हो तो अपने घर में बता दो कि मेरा इतने से इतने इंटरव्यू है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं उस रूम में बैठूंगा, उस रूम में बैठो, ठीक है। इन्वर्टर है या जो भी है मुझे नहीं पता, लाइट है, फलाना धमकाना, वो सब आपको अरेंज करना है। 10वीं क्लास में हो गए, नर्सरी क्लास के बच्चे की गलती आपको नहीं करनी है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू दोगे, तो पहली चीज आती है ग्रीटिंग्स, ठीक है। जब वो आपसे पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि हाय काशिफ, हाउ आर यू, तो आपको भी पलट के जवाब अच्छे से देना है। उसका नाम जो भी आएगा वो उसमें लिखा होगा आपकी जीमेल आईडी में, जब आपके पास इनवाइट आएगा कि दिस इज अमित या जो भी है, ठीक है, और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो आपको भी पलट के जवाब देना है। उस पर आपका जब आपका जो इंटरव्यू जिस ऐप के द्वारा हो रहा है, स्काइप, टीम्स, जूम, तो उसमें लिखा आएगा उसका नाम, तो आप भी पलट के जवाब दो, हाय अमित, हाउ आर यू, आई एम गुड, थैंक यू, ठीक है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। और जवाब दे करके फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि फ्रेशर्स के लिए जब आप अपना पहला इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है, आपके पास इंटरव्यूअर जो है वो सवाल पूछेगा नहीं, आपको बताना है। जो आप बताओगे वो उसमें से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो जैसे आपने थोड़ा सा वो आपके बारे में ब्रीफ जब पूछे, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, तो उस टाइम आप बताओगे कि माय नेम इज दिस एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम दिस एंड दिस ईयर दिस कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन एंड ऑल। उसके बाद अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो और हॉबीज के बारे में बता दो, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना। जब आप अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बता देते हो, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट और ये सब नहीं बताना, उस टाइम नहीं बताना आपको, ठीक है। उस टाइम सिर्फ आपको अपने बारे में बताना है कि आप किस तरीके के इंसान हो। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप किस तरीके, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है। वो तो बाद की बातें आएंगी, प्रोजेक्ट क्या किया आपने, फलाना क्या किया, ठीक है। तो उस टाइम तक सिर्फ अपना नॉर्मल रखना है, स्माइल के साथ बिल्कुल सिर्फ ये बताना है कि दिस आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस ईयर एंड इन माय फैमिली आई हैव माय पेरेंट्स इज दिस, माय फादर इज डूइंग दिस जॉब एंड माय मदर इज हाउस वाइफ। और फिर उसके बाद आई एम सिंगल, या फिर आपके ब्रदर वगैरह सिस्टर वगैरह हैं तो उनके बारे में बता दो। आई हैव वन एल्डर और यंगर, ये 2 वर्ड याद रखना, ठीक है। अगर भाई बड़ा है तो एल्डर बोलना है, और अगर छोटा है तो यंगर। आई हैव वन एल्डर ब्रदर एंड ही इज डूइंग दिस जॉब। तो इस तरीके से बता करके सर इन माय हॉबीज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, बस इतना ही, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो इतना आप अच्छे से बोलना सीख लो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा उसी के अंदर से, ठीक है। कुछ होते हैं फैमिली पे चले जाते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू योर सीवी एंड यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, ओके टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो आपको फिर प्रोजेक्ट आपने किया है, मैंने बार बार बताया, जो लिखो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। प्रोजेक्ट आपने जो किया था, इंटर्नशिप में जो भी किया था, उसका
और कुछ नहीं तो अच्छे से थोड़ा सा इतना पढ़ लो कि आप बता सको। वो आपको पढ़ना है, वो आपको बताना है। जब आप वो बता दोगे, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपसे पूछेगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। जैसे आप एचसीएल के लिए दे रहे हो तो सबसे पहले वो पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट द एचसीएल। तो थोड़ा सा उसमें बताओ, ठीक है, एचसीएल कब बनी, कैसे बनी, ठीक है, उसके सीईओ कौन है, ये सब, उसका मार्केट के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट्स भी पूछ सकता है कि इस चीज में डील करती है कंपनी। तो इतना ही, थोड़ा ये चीजें आप उसके अंदर पढ़ लो कंपनी के बारे में। अगर जब वो पढ़ लोगे फिर उसके बाद वो स्किल्स के बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है, क्या स्किल्स आती है आपको, ठीक है। तो फिर आप बताना उसे कि मुझे डॉटनेट आता है, जावा आता है, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ये सब आता है मुझे। जब वो बताओगे उसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। आपने कहा टेलीकॉम, ठीक है भैया बताओ आर्किटेक्चर बनाओ 4G का, 2G का ही बना दो, 4G का नहीं आता तो इस तरीके से। तो आप ड्राइंग करके बता देना, एक एक चीज बहुत अच्छी, बहुत सिंपल है वो बता देना। बीटीएस क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एचएलआर क्या होता है, वीएलआर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें बता देना। कुछ प्रोटोकॉल्स पूछेगा, वो ऐसा ही लेयर पूछ लेगा आपसे ज्यादा से ज्यादा। ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये जब पूछोगे थोड़ा नेटवर्किंग का पूछ लेगा, भाई कंप्यूटर कंप्यूटर आता है ना, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये सब चीजें, तो वो उनके बारे में पूछे, वो बता देना। हो गया इंटरव्यू, ठीक। फिर वो आपसे हो सकता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ ले, तो थोड़ा उनके बारे में तैयारी कर लो, चीजों के बारे में। ये सब है। ये हो गया आपका इंटरव्यू। निकल जाओगे तो बहुत अच्छा है। अब सिर्फ इतना ही खेल है, बहुत हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, इतना ही खेल है बस। ये चीज करने के बाद आपने अच्छा दिया तो आपको ले लूंगा, दूसरे ने अच्छा दिया आपसे उसको ले लूंगा। इस चीज के अंदर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। बढ़िया से तन के बैठो और दोनों हाथों को जो है ऐसे करके और टेबल पे रख लो, ठीक। बिल्कुल सीधा भी नहीं बैठना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल स्माइल लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट बैठे हो कि हाँ भाई बहुत बढ़िया। और ये चीज है, आपने इंटरव्यू दे दिया, इसके बाद अपना सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी कंपनी में। और नहीं होता है तो 1-2 कंपनी में अंदर ऐसे ही ट्राई करते रहो। एक अगर आपने प्रॉपर ढंग से 2 महीने 3 महीने तक इस तरीके से तैयारी रखी, मैं कह रहा हूँ किसी ना किसी कंपनी में हो जाएगा। जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद आपको सिर्फ स्विच करने हैं और कुछ नहीं करना। तो ये था। अब वैसे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इसका एक काम करता हूँ कि मैं सेकंड पार्ट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे एक बंदे ने कमेंट करके भेजा है और उस कमेंट में लिखा था कि सर आई कंप्लीट बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 फ्रॉम एमडीयू, आई क्लियर ऑल री इन 2022, I am jobless, I did 6 month internship in machine learning web development, I am jobless now, please help me, I am applying lots of company but nobody responded, what can I do। देखो इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी कमजोरी है जैसे मैंने बताया था। तो इस भाई ने मुझे, फिर मैंने इस पर रिप्लाई किया था कि आई डाउट सीवी में कुछ इशू होगा, सेंड मी देन आई कैन एक्सप्लेन। और वही बात निकली, इस भाई का सीवी जो है 10 में से 0। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सीवी अच्छा नहीं है। कितनी बीटेक को बीए मत बनाओ। बीटेक क्या है मैं बताता हूँ कि जैसे पुलिस की वर्दी पे 3 स्टार लगे होते हैं ना, बीटेक इतनी बड़ी डिग्री है, बल्कि उससे भी बड़ी। तो बीटेक को हलवा मत बनाओ। आप अगर बीटेक हो, आज की डेट में भी बीटेक की बहुत वैल्यू है, बीटेक हर किसी से नहीं होती, ठीक है। ये तो टाइम का खेल है कि सिर्फ लोगों ने एक हवा सा बना रखा है कि अरे बीटेक करके घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नौकरी कितनी चाहिए, नौकरी निकलती है 40,000, नौकरी आपको कितनी चाहिए, एक, वो मिल जाएगी, ठीक है। ये मत सोचो कि 40,000 वैकेंसी है लेकिन लोग 3.5 लाख है, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है पॉजिटिव कि मुझे कितनी नौकरी चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। कितनी निकली है, 40,000 मिल जाएगी। सीवी सही बना लो यार, बार बार यही कह रहा हूँ कि सीवी ठीक से बना लो, कम्युनिकेशन जो है वो उसको अपने अच्छे से सुधार लो। इस कमेंट का जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और पूरा सीवी के साथ, और ये भी बताऊंगा कि सीवी एक्चुअल होना कैसे चाहिए फ्रेशर्स के लिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसको भी देख लेना। और आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर कर देना। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया है, आरटीके टू यूके, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जाकर के। कोई चीज आपको डिस्कस करनी है और अगर आपको सीवी वो करना है तो मैंने अपनी मेल आईडी जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी है। लेकिन वीडियो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे प्यार देते रहोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ प्यार से जुड़ा रहूंगा और इसी तरीके से आपकी जो दुविधा है, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही मैंने ये चैनल बनाया, बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। अब दो चार नेगेटिव कमेंट्स जो है आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं उन कमेंट से सीखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 100 आए, 200 आए, 300 आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 500 की भीड़ में से अगर 400 मेरे खिलाफ नेगेटिव भी खड़े हो जाएंगे और 100 पॉजिटिव भी हो जाएंगे ना, तो मुझे इतनी खुशी होगी उन 100 भाइयों को लिए कुछ करने की। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।